थी नागालैंड की कोन्याक, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के समक्ष रोते हुए अपना बयान दर्ज कराया कि राहुल गांधी जी उनके बहुत समीप आ गए थे, जिससे वो असहज महसूस करते। तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो बातें निंदनीय होती। इन बातों पर कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, या ये बातें कभी तो ये बातें जो हुई, उन बातों से हर दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तिरस्कृत करने का काम किया, अपमानित करने की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। और इस तरह के आचरण की हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि संविधान के साथ साथ आपने आसन को भी पैरों तले कुचल देखा। 14 से सांसद हूँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि अध्यक्ष के कुर्सी तक लोग चले हैं, ऐसा कभी नहीं। ये न केवल निंदनीय है, बल्कि संसद के अध्याय में एक काले अध्याय के भरपूर विरोध करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने आचरण के लिए देश की जनता के समक्ष कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये चाहते नहीं है कि सदन में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित हो जो इस देश हित के लिए। जब भी कोई प्रस्ताव, जब भी कोई एजेंडा, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश हित के लिए लाती है, तो कोई न कोई बहाना लेकर के ये लोग सदन को बाधित ओर से ये बताने का कार्य किया था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षक है, किस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़े वर्गों की हितैषी है, और किस प्रकार से अंबेडकर जी के प्रति सम्मान रखती है, आदर का भाव रखती है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनको उनके जीवन काल में तिरस्कृत करने का कार्य करती रही है। चाहे अंबेडकर जी को चुनाव में हराने की बात हो, चाहे अंबेडकर जी को भारत रत्न उनके जीवन काल में या उनके मृत्यु के उपरांत भी बहुत वर्षों तक नहीं देने का कार्य हो, हर प्रकार से उनके द्वारा अंबेडकर जी का विरोध किया जाता रहा है। चाहे वो नेहरू जी का समय हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का समय हो, चाहे राजीव गांधी जी का समय हो, सभी के समय में आरक्षण का विरोध किया गया और अंबेडकर जी का विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी ने तो ये सुनिश्चित किया कि अंबेडकर जी चुनाव जीत करके नहीं आए। अंबेडकर जी को जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रखा गया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमें अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों की जानकारी है, उससे संबंधित हमें मंत्रालय दिया जाए, या ऐसे विषयों से संबंधित मंत्रालय दिया जाए जिसका उपयोग करके हम देश को कुछ दे सकें। अंबेडकर जी को न केवल ऐसे विषयों से वंचित रखा गया, ऐसे विभागों से वंचित रखा गया, बल्कि जब कुपित होकर के और अपनी उपयोगिता नहीं समझ करके अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, और जब बीसी राव जी ने पत्र लिख करके नेहरू जी को कहा कि अंबेडकर जी इस्तीफा देने वाले हैं, तो नेहरू जी का ये वक्तव्य था कि उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं। तो इस तरह की बातें नेहरू जी ने कहा। राजीव गांधी जी का सबसे लंबा भाषण सदन में हुआ, उसमें उन्होंने आरक्षण का किस प्रकार विरोध किया। ये सारी बातें संविधान
पर हुई चर्चा के समय उजागर हुई। ये बौखलाहट थी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं के। संविधान पर वो चर्चा चाहते थे। जब संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो सभी तरह से ये स्पष्ट हो गया जनता के समक्ष, देश के समक्ष, कि संविधान के विरोधी वस्तुतः कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति आदर का भाव रखती है, तो उसकी संरक्षक है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने समय समय पर ये कहा है कि वे जब तक जिंदा रहेंगे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई संसद में, वो घटना इस प्रकार से हुई कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के मकर द्वार के समक्ष इकट्ठा थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच राहुल गांधी जी उस भीड़ में घुस गए। उनके सिक्योरिटी वालों ने ये कहा भी उनसे कि बगल से कॉरिडोर है, उससे चला जाए, परंतु वो नहीं माने और भीड़ में घुस गए और धक्का मुक्की उन्होंने सांसदों के साथ कर। नतीजा ये हुआ कि हमारे बुजुर्ग सांसद सारंगी जी को माथे में चोट आई, खून बहने लगा और एक सांसद मुकेश राजपूत जी बेहोश हो। उनको इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो कृत्य किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा निश्चित रूप से निंदनीय है और हम सभी उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया तो हम सभी उम्मीद करते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम वो गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका अहंकार झलकता हुआ नजर आया। आदरणीय अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। महज 12 सेकेंड का क्लिप दिखाया, उनके आगे का और पीछे का बयान नहीं दिखाया। हमारी ये इच्छा थी कि वो पूरा का पूरा बयान दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता जनता को, जनता खुद ब खुद समझ जाती कि सत्यता क्या है। और आदरणीय अमित शाह जी ने तो कहा भी कि हम जन के समय से हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम संविधान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर करें। हम हमेशा संविधान के प्रति समर्पित रहने वाले लोग हैं, हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, जब जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक पार्टी में से थी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली। इतना ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 स्थल थे, उनकी शिक्षा, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, चैतन्य भूमि, महापरिनिर्वाण, सबको पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया। और जहाँ आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गांधी परिवार के बहुत सारे लोगों के नाम से स्मारक है। बॉम्बे के मेयर ने एक चिट्ठी लिख करके अनुरोध किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मस्थल मऊ है, मऊ में एक स्मारक बना दिया जाए।
जानते हैं उस वक्त क्या टिप्पणी हुई? स्मारक निजी संस्थानों के द्वारा बनाया जाता है। तो बाबा साहब भीमराव जी के लिए स्मारक बनाने की जब बात हो तो कहा जाए कि निजी संस्थानों के द्वारा बनाया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है। आज दुनिया के सामने कितने ऐसे स्मारक हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और गांधी परिवार के नाम से बनाए गए। तो ये बातें जो हुई, उन बातों से हर दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तिरस्कृत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। उनके मूल्यों को, उनके भावों को, उनकी योग्यता को कभी सराहने का कार्य नहीं किया। एक संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और इस तरह के आचरण की हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि संविधान के साथ साथ आपने आसन को भी पैरों तले कुचलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सांसद आसन तक चढ़ाए, ऐसा कभी संसद में दृश्य उत्पन्न नहीं होता है। पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला। मैं भी 2014 से सांसद हूँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि अध्यक्ष के कुर्सी तक लोग चले हैं, ऐसा कभी नहीं होता। वेल में भले आते, लेकिन आसन तक आने का कार्य कभी नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ये आचरण किया। ये न केवल निंदनीय है, बल्कि संसद के अध्याय में एक काले अध्याय के समान का भरपूर विरोध करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अपने आचरण के लिए देश की जनता के समक्ष माफी मांगे। तो मैंने 2 सांसद का नाम लिया। आदिवासी सांसद थी नागालैंड की कोन्या, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के समक्ष रोते हुए अपना बयान दर्ज कराया कि राहुल गांधी जी उनके बहुत समीप आ गए थे, जिससे वो असहज महसूस कर रहे। इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो बातें निंदनीय होती। इन बातों पर कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, या ये बातें कभी क्षमा नहीं हो सकती। निराशा थी परिस्थिति में, जिस उद्देश्य के साथ वो संविधान पर चर्चा कराना चाहते थे, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी, बल्कि उल्टे उनको मुंह की खानी पड़ी थी। संविधान की चर्चा के दौरान जिस प्रकार से तथ्यों को रखा गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा और माननीय मंत्रीगणों के द्वारा, उन तथ्यों को यदि आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, तो उन तथ्यों के परिदृश्य में निश्चित रूप से उनकी जो बातें थी वो खोखली लगती थी और उसमें कहीं भी सत्यता दूर दूर से भी नहीं। जबकि उदाहरण दे करके अभिलेखों के साथ हर बात की पुष्टि, जो बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा, उन बातों की पुष्टि अभिलेखों के आधार पर की गई। जो कैबिनेट का नोट है वो रखा गया, जो चुनाव के दरमियान जो हुआ वो रखा गया। किस प्रकार से नेहरू जी ने ये सुनिश्चित कराने का कार्य किया कि अम्बेडकर जी चुनाव जीत करके नहीं आए। किस प्रकार से नेहरू जी ने सुनिश्चित किया कि कैबिनेट में उनको जो पद मिले वो उनके मनोनुकूल नहीं हो। किस प्रकार से कैबिनेट से इस्तीफा दिए, तो किस प्रकार की बातें नेहरू जी ने की, वो सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें, कोई अपने मन की बात नहीं कही गई, सब अभिलेख के आधार पर बातें कही गई। तो इस आधार पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनके मन में निराशा थी। वो जिस उद्देश्य के साथ वो संविधान पर चर्चा कराना चाहते थे। आप बताइए, संविधान दिवस
मनाने की घोषणा किसने? संविधान दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। संविधान के अनुसार देश चलता है, तो संविधान में क्या चीजें हैं किस की जानकारी भी सबको होनी चाहिए। और संविधान निर्माताओं के भी बारे में, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, जिनका योगदान है उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, उनके बारे में भी देशवासियों को जानना चाहिए। तो संविधान दिवस मनाने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी गौरवान्वित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर भी आते हैं और सदन में भी जाकर के बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा, अपना बात जनता के बीच में स्पष्ट रूप से रखती है और जनहित के मुद्दों पर काम करती है और जनता के लिए किसी भी स्तर पर सरकार का जहां भी विरोध करना होता है विरोध करती है। निश्चित रूप से आपको बताया कि कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये चाहते नहीं है कि सदन में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित हो जो इस देश हित के लिए, जब भी कोई प्रस्ताव, जब भी कोई एजेंडा, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश हित के लिए लाती है तो कोई न कोई बहाना लेकर के ये लोग सदन को बाधित कर देते हैं। इसको हम स्पष्ट कह सकते हैं, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी जिस प्रकार से वक्तव्य सदन में देते हैं और जो हम लोग मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं, यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो थियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी किए हुए हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है। रहित एजेंडा है इनके पास, कोई विजन नहीं है इस देश के लिए। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने देश को 2014 के पहले चलाया है, इस देश को खोखला करने का काम किया, इस देश को लूटने का काम किया है, आगे भी वही सिलसिला ये जारी रखें, बस इनका ध्येय सिर्फ इतना ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और 14 से लेकर के हम 25 में प्रवेश करने जा रहे हैं और 2047 का भारत की परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। एक लाइन में यदि इसको, एक ही एजेंडा है कि जनता को दिग्भ्रमित करना, झूठी बातें जनता के सामने रखना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखना, ये इन सारी चीज़ों के पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जनता दिग्भ्रमित रहे। तो जनता दिग्भ्रमित रहने वाली नहीं है। मैं तो हमेशा से इसी बात में विश्वास करता हूँ कि जनता खूब अच्छी तरह से समझती है कि क्या सही है क्या गलत। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।